मसीह में आप सबकी सलामती में खुदाम की खादमत सब जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदाम के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदाम के कलाम में से देखेंगे रोमियो 5 बाब और उसकी 12 से लेके हम पढ़ेंगे 15 आयत तक। लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जब जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेके मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसील था गुनाह न किया था। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई बहुत से आदमियों पर जरूर ही अफराद से नाजिल होगी। आमीन। मैं 17 आयत भी आपके सामने पढ़ूंगी। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रासबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हम इस कलाम के वसीला से क्या जानते हैं कि पौलुस रसूल इस ख़त के अंदर यीशु मसीह को, शरीयत को, जो है इंसान की सिचुएशन को ब्रीफ करता है और बड़े ही वाज़िया तौर पे वो बयान करता है। दुनिया में दो ही ऐसी शख्सियात हैं जो बग़ैर बाप के पैदा हुए। एक आदम, जो जिसमें खुदा ने अपना दम फूंका और वो किसी यानी कि जिस्मानी उससे पैदा नहीं हुआ, और एक यीशु मसीह जो बिन बाप के यानी कि मरियम जो है उसकी पेट, उसका जो कोख थी वो यूज़ हुई, लेकिन वो रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ, इंसान की या यूसुफ की रिलेशन से पैदा नहीं हुआ। तो ये दो ही ऐसी हस्तियां हैं जिनको हम देखते हैं कि ये दो जो हैं वो बिन बाप के पैदा हुए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आदम जो है, जब उसकी खसलियत देखें, उसको खुदा ने क्या कहा था। खुदा ने उसे और कुछ करने के लिए नहीं कहा था, बस खुदा ने ये कहा था कि तूने इस दरख्त का फल नहीं खाना, नेको बद की पहचान का। करना क्या था, उसको सिर्फ चॉइस करनी थी कि मैं ये चॉइस ले लूं। लेकिन उसने क्या किया कि उसने उस चॉइस को लिया जो गलत थी, यानी कि उसने नेको बद की पहचान के दरख्त में से खाया, और उस गलती की जो सजा थी यानी वो जो गुनाह उसकी जिंदगी में आ गया, एंटर हो गया, वो कंटिन्यूसली आने वाली नस्लों में ट्रांसफर होता गया। गलती किसने की? आदम ने। जब आदम ने ये गलती की तो उस गलती की सजा तमाम जो है बनी नो इंसान जो है उसके ऊपर ट्रांसफर होती गई। अब ये देखें ना, मैं पैदा हुई हूं, मुझे तो नहीं पता कि वो गुनाह मैंने किए हैं, लेकिन उस बीज को जो वो मेरे अंदर ट्रांसफर हो रहा है उसकी वजह से जो है मैं उन गुनाहों में पड़ती हूँ या मेरे अंदर वो खसलियत आती है। ये ऐसा है कि आप 2 कप ले लें, एक कप आदम का कप है और उसमें अगर चाय है, समझे वो चाय हम हैं। अब हम उस कप के अंदर, उस चाय के अंदर, यानी कि उस कप के अंदर वो जो चाय है वो हम हैं, हम उसके अंदर हैं। अब वो कप जिधर जिधर जाएगा वो चाय उसके अंदर ही रहेगी, है वो चाय ही, लेकिन वो उस कप की वजह से, आदम के कप की वजह से या आदम की वजह से वो आदम के साथ साथ रहेगी, आदम के साथ साथ रहेगी। आदम वहां जा रहा है, ऊपर रख रहे, नीचे रख रहे, आदम के साथ रहेगी। हमारी जिंदगियां ऐसी ही हैं कि हम उस जो चाय है, हम अपने आप को उस जगह रखें कि हम उस कप के अंदर है। अब यहाँ पर खुदा हमसे ये नहीं कहना चाह रहा कि तुम अपने अमालों को दुरुस्त करो, क्योंकि जब शरीयत दी गई थी वो मूसा के दौर में दी गई थी, जबकि उससे पहले मौत वाकया हो चुकी थी, मौत होती थी, आदम की भी एक उम्र गुजरी और वो भी मरा, और इस तरह और नूह और हाबिल काइन सब मरे। लेकिन शरीयत तो बाद में दी गई, लेकिन मौत तो पहले ही मौजूद थी। अगर आप यहाँ पर 14वीं आयत को देखें तो वहां पर मौजूद है, लेकिन शरीयत ने आके इस बात को, स्टैंडर्ड को सामने रख दिया कि देखो, पहले तुम्हारी मौत हो रही थी लेकिन तुम्हें समझ नहीं थी कि हो क्या रहा है। इसलिए अगर शरीयत ना दी जाती, ना बताया जाता, तो मुझे कैसे पता चलता कि मैं गुनाह कर रहा हूँ या मैं गुनाह कर रही हूँ। तो वो दी गई ताकि हमें पता चले कि हम गलतियां कर रहे हैं, और शरीयत जो हमारे ऊपर जो है वो गवाह बन के ठहर गई। वो एक ऐसा वकील है जो जानता है कि ये शख्स जो है उसने गुनाह किया है, क्योंकि जहां लिखा है कि तूने चोरी नहीं करनी और वहीं उसके साथ हमारा खाता काउंट हो जाता है कि हमने चोरी की, यानी हम गलत ठहरे,
ہم نے گناہ نہیں کرنا، ہم نے زنا نہیں کرنا، ہم نے بری بات نہیں کرنی، جو ہے بدگوئیاں نہیں کرنی، لیکن ہم کر رہے ہیں اور وہ ہمیں بتا رہی کہ یہاں یہ لکھا ہے پر تم تو یہ کر رہے ہو، اور شریعت کا تقاضا ہے کہ تم نے 100% پرفیکٹ رہنا ہے، ایک بھی گناہ نہیں کرنا۔ اب یہاں خدا ہمیں جانتا ہے کہ انسان کی وہ کیٹیگری نہیں ہے کہ وہ اس لیول تک پہنچے، ورنہ وہ خدا تک پہنچ جاتے، وہ خدا کے لیول کو ٹچ کرتے اپنی ایفرٹ سے، سیلف ایفرٹ سے، اور وہ کہتے کہ ہاں خداوند ہم نے نیکیاں کی اور ہم تیرے لیول پر آ گئے۔ یہاں خدا چاہتا ہے کہ وہ جو آدم کا کپ ہے اور وہ جو یسوع کا کپ ہے، وہ چائے جو ہے وہ یسوع کے کپ میں چلی جائے، یعنی کہ ہم کو صرف اپنی جگہ تبدیل کرنی ہے۔ جب ہم اپنی جگہ تبدیل کریں گے تو یہ جو یسوع کا کپ ہے یہ جدھر جدھر جا رہا ہے ہم اس کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ اب اس کپ کی وجہ سے، وہ گناہ کے کپ سے ہماری جان چھوٹ گئی، اب راست بازی کے کپ کے اندر ہم ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ اب اس کپ کو ہم جدھر ہم دیکھیں گے، جیسے جیسے ہم اس کپ کے ساتھ ٹچ رہیں گے، ہم اس کے اندر رہیں گے، ہم محفوظ رہیں گے۔ اور یہی ہماری زندگیوں کا حال ہے کہ ہمیں صرف جگہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ایفرٹ کو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، کیونکہ خدا ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم یہ کرو، ورنہ شریعت جو ہے، اگر شریعت کی ہی وجہ سے سب کچھ ہوتا تو فضل نہ رہتا۔ اس لیے فضل ہوا تاکہ خدا کو پتا تھا کہ انسان ان کو پورا نہیں کر سکتا، اس کو میرے فضل کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو ہماری زندگی میں بھیجا اور چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں ہمارا مسیح ہماری زندگی میں ہوگا۔ آپ فرض کریں، میں آپ کو ایک صرف دکھا رہی ہوں، یہ پین ہے اور یہ بک ہے، اس پین کو میں اس بک میں رکھتی ہوں اور یہ بک جدھر جدھر جا رہی ہے، میں اوپر رکھ رہی ہوں، نیچے رکھ رہی ہوں، یہ پین اس کے ساتھ ہے۔ اس پین کو ہم کبھی بھی، اگر میں اس کو پھینکوں گی تو پین بھی گرے گا، لیکن ویسے نہیں جا سکتا۔ ہماری زندگیاں بھی ایسی ہی ہیں کہ جہاں جہاں مسیح ہے اور ہم ان کے اندر ہیں، مسیح کے ساتھ ہیں، ہماری زندگیاں محفوظ ہیں، ہم مکمل طور پہ راستہ باز ہیں۔ میں اس کو اور مزید کنٹینیو کروں گی اور کل بھی میں آپ کو اس کے بارے میں اور زیادہ آگے بتاؤں گی۔ آپ ضرور میرا کل کا بھی میسج سنیے گا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو جاتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑے ویڈیو میں اچھی چیزوں کو دیکھ سکیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔